भागलपुर नगर निगम की कैबिनेट यानी नगर निगम की शक्तिशाली सशक्त स्थायी समिति के कुल 7 पदों के लिए ऐतिहासिक चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो गया। जीडीसी सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह की मौजूदगी में चुनाव की पूरी प्रक्रिया मुकम्मल कराई गई। उल्लेखनीय है कि कुल 51 पार्षदों वाली भागलपुर नगर निगम के इस स्टैंडिंग कमेटी के 7 महत्वपूर्ण पदों के लिए कुल 22 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई थी। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागलपुर नगर निगम के 49 वार्ड पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के दौरान कुल डाले गए मतों में से एक मत को अवैध करार दिया गया, जबकि शेष मतों के आधार पर परिणाम घोषित किए गए। स्टैंडिंग कमेटी के लिए पहली बार हुए चुनाव के बाद समीकरण काफी बदला हुआ नजर आया, जहां 7 में से 4 नए सदस्यों ने पहली बार इस समिति में अपनी जगह बनाई है। चुनाव परिणाम के अनुसार स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों में पहले प्रतिनिधि के रूप में पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, दूसरे प्रतिनिधि के रूप में संजय सिन्हा और तीसरे प्रतिनिधि के रूप में निकेश कुमार ने अपनी जीत बरकरार रखी। वहीं चौथे प्रतिनिधि के रूप में अभिषेक आनंद मिश्रा, 5वें प्रतिनिधि के रूप में मनीष कुमार, 6ठे प्रतिनिधि के रूप में अश्विनी जोशी और 7वें प्रतिनिधि के रूप में बबीता देवी निर्वाचित घोषित की गई। इस बार समिति में अश्विनी जोशी मोंटी, अभिषेक आनंद मिश्रा, मनीष कुमार और बबीता देवी के रूप में 4 नए चेहरों को पहली बार काम करने का मौका मिला। मतदान और परिणाम की घोषणा समाप्त होने के ठीक बाद चुनाव अधिकारी व डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह द्वारा सभी नवनिर्वाचित स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की आधिकारिक शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने सभी विजयी प्रतिनिधियों को बधाई व उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरी पारदर्शिता और नियम संगत तरीके से चुनाव संपन्न करा लिया गया है, जिसमें 49 पार्षदों की सहभागिता रही। निर्वाचन आयोग और विभाग के दिशा निर्देशों के अनुपालन के क्रम में हम लोगों ने आज भागलपुर नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के 7 सदस्यों के लिए निर्वाचन संपन्न करवाया है। 7 में कुल 49 सदस्यों ने भाग लिया है, 2 सदस्य अनुपस्थित थे और 49 ने सभी 7 सदस्यों की वोटिंग में भाग लिया है और 7 सदस्यों का निर्वाचन संपन्न हो गया है। निर्वाचन का प्रमाण पत्र अभी दिया जाएगा और उसके बाद प्रक्रिया को संपन्न घोषित किया जाएगा। सर, किस तरह की व्यवस्था थी आज सुबह से? देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न हुआ है और किसी भी तरह का कोई असंतोष या ऑब्जेक्शन किसी के द्वारा नहीं प्रकट किया गया है। तो हमको लगता है कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से इसको किया गया है और आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी ओर स्टैंडिंग कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्यों ने अपनी जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सामूहिक संकल्प लिया कि वे दलीय राजनीति से ऊपर उठकर भागलपुर नगर निगम के सर्वांगीण विकास, नागरिक सुविधाओं की बहाली और शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए सभी पार्षदों के साथ मिलकर पूरी मुस्तैदी से कार्य करेंगे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का। 7 सदस्यों के पद पर निर्वाचन हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सम्मानित निगम के पार्षदों को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और लगातार लंबे समय से जनता भी मुझ पर भरोसा करती है और हमें ये बहुत मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे यह मौका दिया कि मैं निर्वाचित हुई। तो मैं अपनी ओर से उन्हें बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं शहरवासियों को और मैं अपने सम्मानित पार्षदों को, सभी भाई बहनों को मैं ये भरोसा दिलाती हूँ कि नगर निगम के एक्ट के मुताबिक जो हमारे अधिकार एवं कर्तव्य हैं उसके अनुसार से सम्यक समदर्शी भाव से सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो। जो केंद्र और राज्य की सरकार से जो राशियाँ उपलब्ध होंगी उसको बराबर रूप से वितरित कर और अलग अलग क्षेत्रों की जो अपेक्षाएँ हैं या जो वहाँ की उम्मीदें हैं उसको हम लोग अपने प्लानिंग करके उसको हम लोग कराने का काम करेंगे। आज अस्थाई समिति का चुनाव था। चुनाव का जो परिणाम आया वह कुछ नए पार्षद भी जीत के आए हैं, कुछ पुराने पार्षद आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो अस्थाई समिति है वह काफ़ी मजबूत रहेगा और भागलपुर के विकास के लिए अस्थाई समिति का भरपूर सहयोग मिलेगा। जो गलत होगा वह गलत है, जो सही होगा उसका जोर शोर सपोर्ट करेंगे, गलत का विरोध करेंगे। जी, आप जैसा कि मालूम है कि मैंने पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार पार्षद बना हूँ और स्टैंडिंग में भी पहली बार। अब वोट भी सबसे ज़्यादा 30 वोट मेरे को आया है और सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीता हूँ। तो मैं सारे पार्षद को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने सबसे ज़्यादा 7 सीट में सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा वोट से जिताया है। तो मैं आपके आकांक्षाओं पे खरा उतरूँगा। 1 से 51 जितने भी वार्ड हैं सब में एक समान, एक अनुरूप, सबको एक नज़र से देखा जाएगा, सबका मैं आवाज़ बन के आऊँगा। आज भागलपुर नगर निगम के अस्थाई समिति के चुनाव में
हम 7 पार्षद अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में जीत के आए हैं। मैं सभी 51 पार्षद को, भागलपुर की जनता को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि आज जो यह टीम नई निर्वाचित होकर आई है, यह टीम भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहने वाली है। और मैं सभी पार्षद जो इसमें चुनाव में हिस्सा लिए, 20 पार्षद चुनाव में हिस्सा लिए और 51 पार्षद हमारे वोटर थे, सभी ने मुझे जो निजी तौर पर मुझे पूरा अपना समर्थन दिया, उनको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि इस बार नगर निगम की जो अस्थायी समिति होगी वो भागलपुर की जनता की आवाज़ बनेगी। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो जो हमारे सम्मानित पार्षद भाई बंधु जो 51 वार्ड के हैं, मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस अवसर को जो है मौका दिया गया कि जो है शहर के विकास में हमारी भागीदारी हो। मुझे एक नया दायित्व, एक नया जिम्मेदारी मिला है हमारे पार्षद भाई बहन के द्वारा। मैं इसको हर संभव प्रयास करूंगा कि शहर के चौमुखी विकास के लिए हम जो है पार्षद भाई बंधु मिलकर समन्वय स्थापित करके और जो है कि पूरे शहर का विकास करेंगे। आज हम बहुत खुश हैं इसलिए कि आज पहली बार हम अस्थाई समिति का सदस्य चुने गए हैं और बहुत हमको खुशी मिला है कि आप पार्षदों ने आज हमको ऐसा मौका दिया और समझा कि इनको इस अस्थाई समिति में लाया जाए। मैं सारे पार्षद भाई बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं पहली बार जीत के आई हूँ, मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर की रेशमी बनावट से ही खास है आपकी हर खुशी, लेकिन यह श्रृंगार अधूरा है एक सच्चे स्पर्श के बिना। अब आपके शहर भागलपुर में आ गया है शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम, कल्याण ज्वेलर्स। शादी का पावन मुहूर्त हो या आपके हर दिन का निखार, हमारे पास है सोने, हीरे और एंटीक ज्वेलरी का सबसे बेहतरीन कलेक्शन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।